कई बार ऐसा होता था कि मैं हार मान जाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बन भी पाऊंगी। ऐसे मोमेंट पे मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया और इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो मैं मम्मी पापा आप दोनों को स्टेज पे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज की यंग जनरेशन डेफिनेटली सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एंगेज हो रही है और ये कहते हैं ना, सोशल मीडिया एक मीडियम नहीं रह गया। आज के यंगस्टर सोशल मीडिया के हाथ में एक मीडियम बन के रह गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। जामिया मिलिया इस्लामिया से पूरी तैयारी की और आईपीएस के लिए इनका सिलेक्शन हो चुका है। मीरा रोड जिस तरीके से एक सेंसिटिव एरिया के नाम से मशहूर है, वहीं पर एक मीरा रोड की मुस्लिम बच्ची ने आईपीएस के एग्ज़ाम देकर पास किया है। आईएएस की आज उन्होंने तैयारी की है, एग्ज़ाम दिया है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आईपीएस बनने के लिए ख़ास करके मुस्लिम समाज में कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये किसी एक समाज का संघर्ष नहीं होता है, हर एक इंडिविजुअल का संघर्ष होता है। और अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी वीक है तो आपको सच में काफ़ी स्ट्रगल करना होता है, लेकिन अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ काम करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मुझे इस एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि एक लोगों में भ्रांति है कि 15-15, 18-18 घंटे पढ़ाई करना पड़ती है। क्या वाकई में इतने घंटे व्यस्त मुझे रहना नहीं पड़ता? लगता कि घंटे मैटर करते हैं कि आप कितना घंटे पढ़ रहे हैं। इट मैटर्स कि जितना भी आप पढ़ रहे हो वो कितना अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो और फुल फोकस के साथ पढ़ रहे हो तो कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये था कि जिस तरीके से आपने जो तैयारी की, तो उसके पीछे इसका श्रेय आप किसको देंगे और आपको क्यों लगा कि आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए? क्या अहम था, ऐसा क्या मकसद था या कोई ऐसी घटना थी कि जिससे आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए और एक अच्छी पोस्ट पे जाना चाहिए करके? मुझे इसके लिए इंस्पायर मेरे पापा ने किया था। और कई बार मैं देखती थी समाज में काफ़ी ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत पीड़ित है, जिन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि सड़कों पर घूम रहे लोग, कई बार जो रह रहे हैं सड़कों पे, उनके लिए काम करने के लिए हमेशा मुझे प्रेरणा मिलती थी। और मुझे लगा कि जो ऐसे वर्ग है इनके लिए मैं काम आईएएस का एग्ज़ाम पास करके किसी पोस्ट पर जाकर काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने चूज़ किया इस करियर चॉइस को। इसमें सोशल मीडिया आज के दौर में जिस तरीके से युवा वर्ग अपने आप को सोशल मीडिया के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर दिया है, अपने यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों से भी दूर हो गए, तो ऐसे माहौल के अंदर आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम क्लियर करना कितना कठिन है या आसान था? क्या था सोशल मीडिया का कितना अहम रोल है उसके अंदर? इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। अगर आप सोशल मीडिया का कंस्ट्रक्टिव यूज़ कर रहे हो अपनी नॉलेज एनहेंस करने के लिए, या जो भी आपने चूज़ किया है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो सोशल मीडिया प्रोडक्टिव भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर मिसयूज़ हो रहा है सोशल मीडिया का या फिर घंटों बिताए जा रहे हैं अनप्रोडक्टिव चीज़ों में, तो फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव भी आपके लिए साबित हो सकता है। आप एक आईएएस अधिकारी तो बन गए, आप आईपीएस अधिकारी तो बन गए, आप जो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके की मोटिवेशनल आप क्या कहना चाहोगे लोगों को कि किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करना पड़ती है, किस तरीके से आपने मेहनत की, इसके पीछे नोट्स वगैरह आपने किस तरीके से निकाले, आपको उसके ऊपर फोकस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता रहा? थोड़ा सा लोगों को समझ में आए कि एक लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि एक मायने भी जाता है कि बहुत लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है इस चीज़ों के लिए। क्या इसमें पैसों का भी उतना अहम रोल है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपके एफर्ट्स मायने रखते हैं और आप में सीखने की कितनी चाह है वो मायने रखती है। एंड अगर आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए रेडी हो तो फिर डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। संविधान तो कहता है हमको सबको बराबरी का हक दिया है संविधान ने, लेकिन आपने जो एग्ज़ाम क्लियर किया तो उसमें कहीं ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता। ये बहुत ही एक फेयर एग्ज़ाम है, बहुत ही फेयर प्रोसेस है ये पूरा ही। और सभी यंगस्टर्स जो भी सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं वो निश्चिंत आ सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही फेयर एग्ज़ाम है। आपने इसका श्रेय अपने माँ बाप को दिया, क्या वजह है माँ बाप को देने के कारण? क्योंकि वो पूरे स्ट्रगल में मेरे साथ रहे, मेरे साथ खड़े रहे। जब कई बार दूसरे लोग मुझे डिमोटिवेट करते थे, तब वो मोटिवेट करते थे कि यू कैन बी एन ऑफिसर, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ देम दैट आई एम हियर। तो आपको लगता है कि भी यहाँ पर रुकना चाहिए या और इसके आगे भी जाना है? नहीं, अभी तो बहुत काम करना है। अभी बाकी है जी। आपका सफर कैसा मुश्किल भरा रहा, थोड़ा सा जानना चाहेंगे आम लोगों के लिए कि कितनी मेहनत करना पड़ती है, कैसे वक्त गुजारना पड़ता है, कैसे वक्त निकलता है, कितना समय देना पड़ेगा तो आदमी आईएएस या आईपीएस बन सकता है? स्टडी का पैटर्न क्या था? काफ़ी वक्त देना पड़ता था, काफ़ी घंटों तक पढ़ना पड़ता था, बट वो हर ही कैंडिडेट पढ़ता है। तो एक आरसीए है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ रही थी, तो वहाँ का माहौल
काफ़ी अच्छा था प्रिपरेशन के लिए, तो मुझे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली। मुझे वहाँ से भी कि कोई भी गोल अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ठान ली जाए और वो ठान कर अगर मेहनत की जाए उस गोल की तरफ, तो कुछ भी अचीव करना नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि जो भी आपने सपना देखा है, डिस्पाइट ऑल दिस एनकरेजमेंट, एवरीथिंग दैट यू माइट बी फेसिंग, गो फॉर इट। बिकॉज एक वक्त था जब मुझे भी लोग कहा करते थे कि पैसों के बिना IAS नहीं बन सकते, आपको लाखों की कोचिंग करनी होती है, करोड़ों लगते थे इसे बनने में। लेकिन तब भी मेरे मम्मी पापा मुझे एनकरेज करते थे कि नहीं बेटा, मेहनत कभी आपको निराश नहीं करेगी, हताश नहीं करेगी, आप मेहनत करो, पैसों से कोई चीज नहीं बनता है, मेहनत से सब कुछ बनते हैं, तो इसीलिए बेटा मेहनत करो। कई बार ऐसा होता था कि मैं हार मान जाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बन भी पाऊंगी। ऐसे मोमेंट पे मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया और इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो मैं मम्मी पापा दोनों को स्टेज पे थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम सच में जैसा कि यहाँ सब ने कहा ईजी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन ईजी भी नहीं है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये जो 3 स्टेजेस है, कहने के लिए सिर्फ 3 स्टेजेस है, लेकिन इनको पार करते करते जिन कठिनाइयों से, मुश्किलों से गुजरना होता है, उसको मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकती हूँ। कई बार फेलियर्स देखने पड़ते हैं, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, इतने साल हो गए, कमा नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, परिवार में कुछ तो कंट्रीब्यूट करो। मेरे सब दोस्त एम्प्लॉय हो गए थे, लेकिन मैं काफ़ी वक्त तक जब इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे कई दोस्त भी कहते थे कि अब तो एम्प्लॉय हो जा, कब तक बेरोजगार बन के घूमेगी। लेकिन आई डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग लेसर देन IAS, एंड हेंस आई मेड अप माई माइंड कि इससे कम में तो सेटल होना ही नहीं है। 20-25 हज़ार की नौकरी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो गोल मेरे पापा ने मेरे लिए सेट किया है, जो सपना उन्होंने मेरे लिए देखा है, मैं ज़रूर उसके लिए काम करूँगी। वक्त लगा, लेकिन आज एक सीढ़ी तो मैं उनके सपोर्ट से और अल्लाह की तरफ से चढ़ चुकी हूँ और मुझे इस बात की खुशी है। तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी और इस एग्ज़ाम के बारे में यंगर जनरेशन को डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी, लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि मैं स्टूडेंट्स के साथ अलग से इंटरैक्ट करूँ इस एग्ज़ाम के ऊपर, अदरवाइज ये पूरा कॉन्वर्सेशन बोरिंग भी हो सकता है। तो इसलिए बस अभी के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग। सिर्फ एक सवाल है मेरा कि आज की तारीख में सोशल मीडिया पे तरुण युवा वर्ग बिजी रहता है और इतना अट्रैक्ट करता है कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, तो IAS IPS एग्ज़ाम के लिए सोशल मीडिया से कितना दूर रहना चाहिए, इस तरीके का एक थोड़ा सा बताइए। थैंक यू ये पॉइंट उठाने के लिए। आज की यंग जनरेशन डेफिनेटली सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एंगेज हो रही है और ये कहते हैं ना, सोशल मीडिया एक मीडियम नहीं रह गया। आज के यंगस्टर सोशल मीडिया के हाथ में एक मीडियम बन के रह गए, तो ये एक बहुत ही बड़ी डेफिनेटली परेशानी की बात है। एक वक्त था जब मैं भी उसमें कुछ ज़्यादा एंगेज हो रही थी और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, तब मैंने रियलाइज़ किया कि सब अकाउंट बंद कर दो, कुछ बन जाएंगे फिर अकाउंट तो बनते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको अकाउंट बंद कर दीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि स्मार्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी हमारा गोल है वो दुनिया के इंजॉयमेंट को देखने में कहीं धुंधला ना पड़ जाए। हम सोशल मीडिया को स्मार्टली यूज़ करें। मैं सोशल मीडिया जब यूज़ भी करती थी तो वो पढ़ाई के मकसद से होता था कि कोई नई नॉलेज, कोई नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। आज जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऐसा था कि बूची करके एक चीज़ है जो काफ़ी न्यूज़ में थी, वो क्या है। तो जब उसकी पड़ताल की गई कि ये क्वेश्चन UPSC ने कहाँ से पूछा, ये तो किसी अखबार में भी नहीं आया था, तो वो सोशल मीडिया के हैंडल पे किसी फेमस पर्सनालिटी ने पोस्ट किया था और वहाँ से UPSC ने उठाया। तो ये पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया से भी मिल सकती है। मेरे कहने का ये मतलब है कि किस तरह से एजुकेटिव पर्पसेस के लिए सोशल मीडिया का स्मार्ट यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए आपका जो भी गोल, चाहे फैशन डिज़ाइनिंग हो, चाहे UPSC हो, चाहे टीचिंग हो, उसके लिए आप कैसे सोशल मीडिया या किसी भी दूसरे मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसको स्मार्टली यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। बहाव में नहीं बहना है। आज की पीढ़ी
स्पेशली अगर जब मैं मीरा भाईंदर देखती हूँ तो क्यों नहीं हमारे यहाँ से सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, क्यों यहाँ से बड़ी बड़ी फील्ड्स में नाम सुनने को नहीं मिलते हैं? तो उसका एक रीज़न ये है कि यहाँ की यंगस्टर्स को या तो बड़े सपने दिखाए नहीं जाते हैं, चाहे जब वो देखते हैं तो उनको डिस्करेज किया जाता है, या फिर जब वो आगे भी बढ़ते हैं तो उनके लिए रास्ते सीधे नहीं होते हैं और कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर उनके लिए खड़ा नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सभी बड़े छोटे मिलकर एक साथ सपने देखें और उन सपनों के लिए आगे बढ़ें। तो मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया का बहुत स्मार्ट यूज़, इनफैक्ट अपनी हर चीज़ का बहुत ही स्मार्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और अपने गोल की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में माविस अब्दुल करीम। इन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया, उनके माता पिता ने उन्हें कितना साथ दिया, उनके दोस्तों ने कितना साथ दिया, सोशल मीडिया का क्या रोल रहा, किस तरीके से लोगों को इस संदर्भ में काम करना चाहिए। एग्ज़ाम देने के लिए किसी भी तरीके की कोई जाति भेदभाव समाज का कोई रोल नहीं होता है। आप में अगर काबिलियत है तो आप एग्ज़ाम दे करके देश के उच्च पद पर विराजमान हो सकते हैं। नया नगर के अंजलि इस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ जहाँ पर माविस अब्दुल करीम रहते हैं। इस वक्त मेरे उनके पिताजी, उनके वालिद अब्दुल करीम साहब हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्यों उन्हें लगा कि उनकी बेटी को, खास बात यह है कि उन्हें बेटा नहीं है लेकिन उन्होंने बेटों से बढ़कर उनकी बेटियों को प्यार दिया और दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि बेटे से बढ़कर भी बेटे हो सकते हैं। उनकी बेटी ने भी साबित कर दिया कि IAS IPS बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि कोई जेंट्स ही बने। क्यों लगता है आपको कि आपकी बेटी को आपने IAS या IPS बनाना चाहिए था? ऐसा क्यों लगा आपको? और ख़ास बात मैं रोकूंगा आपको, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे महिलाओं को खास करके पढ़ाई में बहुत दूर रखा गया है। जी जी। जैसे कि राजस्थान में कहूँगा, क्या कहेंगे? राजस्थान की महिलाओं और स्पेशली मुस्लिम महिलाओं को जी। तो पढ़ाई में तो शुरू से ही सबको पीछे ही रखा गया है, लेकिन मैंने ये इसमें टैलेंट देखा बच्चों में और मेरा भी सपना था कि बच्चे आगे बढ़े और इनका बचपन से ही पढ़ाई में ये बहुत तेज़ थी बच्चे। तो इनका टैलेंट देख के मैं बचपन से इनको मोटिवेट करता था IAS के लिए। और फिर जब ये इन्होंने ग्रेजुएशन किया तो इनको खुद को लगने लगा कि नहीं हमें जाना चाहिए इसमें, और पापा का भी सपना है, तो फिर इस फील्ड में इसने अब सीरियसली स्टडी चालू की। तो आप भी बनना चाहते थे? जी। तो क्या वजह आप नहीं बन पाए और बेटी को बना दी? ना तो उस समय रिसोर्सेज थे इतने जी। कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, फॉर्म भर लिया, 1-2 गाइड ला के पढ़ लिया और दे दिया एग्ज़ाम, तो उससे तो होता नहीं है इतने से। जी। और आज जो रिसोर्सेज इनको हासिल है वो हमको हासिल नहीं थे। तो कुल मिलाकर के आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है जी। और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, राजस्थान से, मीरा रोड में आप रहते हैं और ख़ास करके नया नगर में रहते हैं, इसी नया नगर से एक IAS IPS बनना आप अपने आप में कैसा देखते हैं इस चीज़ को? बहुत ही प्राउड की बात है, खुशी की बात है सबके लिए। जी। इसने जो अचीवमेंट किया है उससे ना सिर्फ माँ बाप बल्कि आसपास रहने वाले रिश्तेदार और पूरे शहर के वासी सभी प्राउड फील कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, सौरभ राठौड़ के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।